राइजिंग पाकिस्तान में एक स्पेशल सेगमेंट हम आपके लिए आज सजा कर लाए हैं, जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं फजल जट। ताल्लुक इनका गुजरांवाला से है और ये पंजाब के एक लीडिंग दास्तान गो हैं, फोक सिंगर हैं। आगाज़ इन्होंने भी पाकिस्तान टेलीविज़न PTV से किया और आजकल इस्लामाबाद में है। और आने वाला जो लोक मेला है जो कल से शुरू हो रहा है अगले 2 हफ्ते के लिए, उसके जनाब एक तरह से आप समझे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आज पाकिस्तान के तमाम फोक आर्टिस्ट्स की PTV पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आयानु। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे हैं? ठीक है, करम मालिक के जी। अच्छा, सबसे पहले तो फजल जट ये बताएं कि आप का माशाल्लाह इंट्रोडक्शन भी है कि दास्तान गो है ना जी, फोक सिंगर तो हैं। ये दास्तान गो, ये कहानी सुनाने वाला, ये पंजाब की रिवायत में इसकी क्या कहानी है? इसकी बहुत ये कि जो सीना ब सीना इल्म पंजाब में चला, एक दौर ऐसा था कि जब वारिस शाह ने बहुत अच्छी हीर लिखी, बुल्ले शाह ने बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो रहतल बहतल थी ना, वो ये तसव्वुफ़ का रंग तो चल रहा था, लेकिन रहतल बहतल के अमीन वो लोग बने जो चौराहों पे, उन गलियों में बैठा करते थे, जिन्होंने ये देखा कि अब ये क्या हो रहा है, ये गड कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, ये खुशी है, ये गमी है, ये भाईचारा है। उन लोगों ने जो कुछ सीना ब सीना बयान किया ना, वो दास्तान गोई बन गया। यानी उस जमाने का वो इंस्टाग्राम था, उस जमाने का फेसबुक था, बिल्कुल। दास्तान गोई बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी। आपने मेरे लफ्ज़ को अब बहुत आसान कर दिया, बल्कि मुझे बता दिया कि आइंदा फजल आपने ये बात बीच में करनी है। तो ये हुआ कि बॉस वो दास्तान गोई बन गई कि एक बाबा है, उसका कमाद पक गया। अच्छा, तो अब कमाद जब पकेगा तो वो गन्ने में रस आएगा, मीठा होगा। तो वो दास्तान गोई शुरू हुई, उनके 4 लड़कियां आ रही हैं। तो 6 का गाना वजूद में आया, ढोला वजूद में आया, माइया, टप्पा, ये सब इसी में लिपटे हुए हैं। तो वो बाबे रंडे दा पकया कमाद पुआड़े पहनगे, हुण सारे पिंड वाले चाचा जी कहेंगे। वाह वाह। तो ये वो यही सारे रंग। अच्छा, इन शायरों का कोई ना पता ये कौन थे, इनके नाम नहीं, बस इसी तरह सीना बसीना इल्म, ये दास्तान गोई की बुनियाद बना। क्योंकि वारिस शाह ने एक अपने व्यू से लिखा सोनी को, और उसको तसव्वुफ़ का रंग दे दिया, हीर को अपना वो एक बड़ा खूबसूरत लबादार अप्सरा, लेकिन वो किसी की बेटी भी तो है ना। जब सोनी रात को घर से निकल रही है तो उसका बाप भी तो सो रहा है ना, जिसने छोटी सी बेटी पाली थी। अब इस व्यू से देखने वाले को दास्तान गो कहा गया। क्या अच्छा, आपकी तो उर्दू भी इतनी जबरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं हबीब जालब साहब का शागिर्द हूँ। वाह वाह। और मैं उन बच्चों में से हूँ जिनको आखिरी टाइम में लाइक लोगों की मैंने खिदमत की। G.A. चिश्ती साहब, आखिरी फिल्म थी हमारी पंजाब की हूर, तो उसमें ये सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे। शान स्टूडियो में हमारा ऑफिस था, तो ये रतन लोग, तो मैं वो बच्चा था कि चाय लाने वाला, खिदमत करने वाला, झाड़े सुनने वाला। अच्छा, वो PTV में दिलदार परवेज भट्टी साहब की वो जो एक याद है, वो जरा हमारे साथ शेयर। हाँ जी बिल्कुल, छोटा सा था मैं, तो अचानक अब्बू ने कहा कि तूने मेरे साथ टीवी चलना है। मैं टीवी क्या, मुझे नहीं पता टीवी क्या है, क्या सिस्टम है, मुझे ये पता है कि मैं आशिक जट का बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा अपने अब्बू का कोई गाना तू सुनाएगा। अभी PTV लाहौर की बात है और दिलदार परवेज भट्टी साहब का शो है मेला। ठीक है। और दिलदार परवेज भट्टी साहब खुद एडिशन ले रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो कोई बांसुरी बजा रहा है, उसको कह रहे हैं तू बजा, कोई ढोलक बजा रहा है, निके निके बच्चे इकट्ठे किए हुए हैं, हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि यार तू, मुझे कह रहे हैं ओए ओए और चल आ और तू गा ओए, तो तू एक्शन कर, बस तेरे एक्शन लोग देख लेंगे। उम्र कितनी थी उस वक्त? मैं उस वक्त तकरीबन 7 साढ़े 7 साल का था। और वो सारा बच्चों का मेला था। जी बिल्कुल। और उस इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया, मैं वो कभी उसकी तस्वीरें देखता हूँ तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यार ये मैं हूँ, ये दिलदार परवेज भट्टी साहब हैं, ये मैं बता रहे हैं। तो वो मैंने किया, और मुझे अब तो याद नहीं है कि मैंने वो क्या गाया होगा, लेकिन वो मैंने गाया था। मेरे अब्बू का बड़ा मशहूर गाना था, हो मल मल दी कुड़ती लै देवे रोज बालमा कहंदी, मल मल दी कुड़ती लै देवे रोज बालमा कहंदी।
तो ये मैंने बस गाया था। लेकिन वो रोज बालमा तो कह दी वो मलमल की कुर्ती इसलिए लेके देता कि फिर वो बालमा कहना छोड़ देगी तो वो सारा जिंदगी का हुस्न खत्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अब जो लोक मेला जी लोक विरसा में सज रहा है, इसके बारे में बताएं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं जनाब पूरे पाकिस्तान से? सर ये एक ऐसा मेला है, मैं समझता हूँ कि जिस बंदे को अपने विरासत से प्यार है। ये पिछले दिनों मैं कुवैत में था तो मुझे पता चला कि ये 3 महीने ऐसे आते हैं कि ये सब लोग यहाँ से बाहर निकल के अपने टेंट लगा लेते हैं, खेमे लगा लेते हैं और अपने आबाओ अजदाद को याद करते हैं। देखिए ना, 150 मंजिलों वाले लोग भी, बिल्डिंगों वाले अपने आबाओ अजदाद को याद करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये देखे। अच्छा, कुवैत में कुवैत में तो अपनी जो उनका तारीखी एक विरसा है उस तरह के रहन सहन में चले जाते हैं। बिल्कुल चले जाते हैं वो, देखिए ना, और वो वहीं पे वो महफिलें से जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोक विरसा भी एक ऐसा ही इवेंट है कि जो लोग अपनी माँ बोली से, अपने असल रहतल बहतल से दूर हो गए हैं और हालात इतने टाइट हो गए हैं कि बंदा उसको अब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि लोक विरसा वो माँ है कि जिसने सबको इकट्ठा कर लिया है कि कोई बिहारी है तो भी आ जा, अगर भाई तू कोई बलोची है तो तू भी आ जा, तू कोई मारवाड़ी है तो तू भी आ जा, पंजाबी भी आ जा, खैबर पख्तूनख्वा को भी सीने से लगाया हुआ। तो इसमें सारे रंग हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें नाच है, इसमें गाना है। सबसे बड़ी बात है इसमें अम्मा की बनी चंगेर भी है, इसमें बाबे का बना खुसा भी है, इसमें वो तमाम चीज़ें हैं, वो क्रोशिया है, वो परांदे हैं, वो सब मोहब्बत वाली चीज़ें हैं। वो सब है जो हम असल में हैं, जो हम खो चुके हैं, जो हमारी हकीकत है ना बेसिकली, जो हम, हाँ बिल्कुल, जो हम तकरीबन खो चुके हैं जी। क्योंकि नई नस्ल को, आने वाली को नहीं पता कि गुल बीबी बलोच कौन थी। बिल्कुल। वो लोक थिएटर में कहानियां हैं, हम लोगों को दिखाएंगे कि मीर आजम चाकर कौन थे जी। और साथ साथ वो जो खाने हैं वो भी लाइव बन रहे होंगे। क्या बात। मैं आगे वजन कम करने की बातें कर रहा हूँ, ऊपर से लोक मेला आ गया तो मुझे लगता है अगले 2 हफ्ते 3-4 किलो बढ़ जाएगा वजन। हाँ जी, उसमें देखे ना, लोक मेला में अगर आपने बलोचिस्तान की सज्जी ना खाई तो आप समझेंगे मैंने बलोचिस्तान की सैरी नहीं की। जबकि लोक विरसा ने इस बार इतना अच्छा एहतमाम किया है कि वो पूरा ना एक एकड़ में, मतलब काफी जमीन में पूरा सूबा बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो उसमें पेविलियन है हर सूबे का, हर सूबे का। गिलगित बल्तिस्तान का भी अलग है, कश्मीर का अलग है, केपी, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, बिल्कुल एक सारे रंग हैं। बस ये है कि एक बार मेले में ना आए, बार आए, एक दिन सिंध में चले जाएं, वहां से दिन पंजाब चले एक दिन जाएं, पंजाब हाँ, में, एक दिन, इसी तरह हाँ, घूमते रहें। और मैं समझता हूं कि लोक विरसा ने ये बहुत बड़ा काम किया और इस वक्त जो टाइट एक शेड्यूल चल रहा है उसमें ये एक उमंग है। और कल मैं सुन रहा था टीवी पे कि हमारे मिनिस्टर साहब जो थे वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि इसमें फ़लस्तीन से जो हमारे भाई हैं उनके लिए भी एक बिग स्टॉल लगाया जाएगा और एक ओपन माइक दिया जाएगा हर बंदे को कि अपनी तुम बात रिकॉर्ड करवाओ ताकि आपकी आवाज़ आलमी दुनिया तक पहुंच सके, क्योंकि ये आलमी मेला है और बाकायदा उसमें फंड वगैरह का भी अरेंज है। तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। जी, फजल चाड जो है वो आने वाले पूरे दिनों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पे भी आपको कहीं कहीं अचानक नजर आएंगे और आप जाके इनके साथ सेल्फी भी खिंचवा सकते हैं और इनकी लाइव परफॉर्मेंस भी वहाँ हल्की फुल्की साथ साथ सुन के उसकी वीडियोस भी बना सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि माजी में जब मेरे अब्बू थिएटर किया करते थे ना तो इसी तरह बैलगाड़ी में ना वो सजा करता था, दो चेहरा आया गोल गलब्बा घन गड़ा घूर गरा राधा, ये बाकायदा तमाशे के स्टाइल में ना वो एक मनादी हुआ करती थी। अच्छा, जरा हल्की सी मनादी हमें करके दिखाएं ना लोक मेला की। लोक मेला की जो इस पर मनादी है उसका हमने किया लोक विरसा हो मेला लोक विरसा जी आया नू भली करे आयो वश आत के पखैर रागले खुश आमदी। लोक विरसा मेला लोक विरसा, लोक विरसा मेला लोक विरसा, आजा रल के जश्न मनाए। लोक विरसा मेला लोक विरसा 4 नवंबर तो लैके 12 नवंबर तक लोक विरसे शक्कर पड़ियाँ आप भी आओ
ਤੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਵੇਖ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਬੇ ਵੀ ਖਾਓ, ਪਨਾਵੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਨਵੰबर वाह तक। जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा भाई, ये 4 नवंबर की एक और कहानी है फातिमा, जी, जी। आपके सवाल से पहले, कि ये 4 जो है ना वो 3 हो गया है। जी ये अब 3 नवंबर से शुरू हो रहा है। ये देखिए जनाब, एक दिन ऐड कर दिया है जी। लोग वाह गुस्सा जी वालों ने। वाह, वाह जी जी फातिमा। जी। अच्छा फजल साहब, अब जिस तरह अभी आप इस्लामाबाद की रोड्स पे अब हम लोगों को मिलेंगे, तो अगर अब जिस तरह मैं आपको कहीं मिल जाऊंगी और मैंने आपके साथ सेल्फी लेनी होगी तो वो भी फिर हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये इस बार स्पेशल एक ऑर्डर है कि यार माजी नू याद करो, ठीक। असी कौन आ, हम ठीक है, उस असी रूट्स पे वापस जाएं। अपने रूट्स पे वापस जाए, क्योंकि इसमें वो भाईचारा है, रवादारी है कि एक फनकार है, उसके साथी हैं, सिंध से है, बलूचिस्तान से है, केपी से है, वो सड़क पे खड़ा है, उसके साथ एक ऐसा बंदा तस्वीर उतार रहा है जो इस मुल्क का ही नहीं है। तो वो पैगाम है एक, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा किया कि ये मोहब्बत का, अमन का पैगाम हम लेके सड़कों पे निकले हैं, और मैं समझता हूँ कि लोक विरसा अपने काम में कामयाब है। अच्छा जी, अब हमारा प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो वापस आते हैं आपका जो, आपके बाप दादा का जो सिलसिला, जो रिवायत में, विरासत में आपको मिला, दास्तान गोई। जी। कुछ हमें 1-1.5 मिनट की कोई दास्तान सुनाइए कुछ। हाँ जी, दास्तान गोई में मेरे वाले साहब की सारी दास्तानें हैं, लेकिन सोनी में उन्होंने जो कहा, ओ पिछली रात सोनी चली यार वले ते चली पीर फकीर ते बेली, उस रात हनेर तूफान डाडा ते देंदा जड़ा थी रुख हिला बेली, सोनी सिर लख मुसीबतां जाल के ते आ गई कोल चना बेली, वे मैनू पार लंघा दे वे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी, मैनू पार लंघा दे वे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी, ओ पिछा मुड़ जा सोहणीए नी कान नू डोब के चना दे विच मार दी, मैनू यार मिला दे वे नहीं ते मैं कौलां तू हर दी। ते घड़े ने आख्या सोहणीए, ओ अज दरिया च नां च बड़ा पानी आया होया ही, ओ तू मैनू पानी विच पाना, एक करयो आगा ना जाना, मैं घुल मिल जाना ते तू रुड़ जाना। मेरा कुण दा बन के साथी वे की गल तू मैनू आखी वे, मेरे मार हुसन वाल जाती वे गई लाली ते आ गई जर्दी, मैनू पार लंघा दे वे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या मैं कहता हूँ समा बंदा, मजा आ गया। मजा आ गया। अच्छा, ये पूरा कलाम जो है, आप पूरी पूरी रात 3-3, 4-4 घंटे इसको सुनाते हैं, और कभी मैंने आपको लाइव कई बार परफॉर्म करते देखा है, कोई डायरी नहीं, कोई किताब नहीं, कोई सब ज़बानी याद होता है। हाँ, लोक फनकार असल में उस फ़कीर की एक सिंफ का नाम है, छोटी सी का, जिसमें सबसे पहले इल्म आता है। तो लोक फनकार का ताल्लुक रागों के साथ नहीं होता, उस इल्म के साथ होता है। हमें बचपन से वो इल्म सिखाया जाता है कि ये चीज़ें याद करो, यादाश्त कैसे, सबसे बड़ी कि यार बड़ी बंदिशें हैं इसमें कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, आपसा ठीक रहेगा, ये नहीं करना, ये होगा, ये होगा, वो बाकायदा पाला जाता है कि ये चीज़ें याद, पूरी खुराक और खाना और वर्जिश और पूरा ये, मेमोरी नॉट जस्ट, यानी कि अगर आपके सर पे तेल नहीं ना लगा किसी दिन, तो वो भी माँ को कहा जा रहा है कि तू खुश्क रखे है, इनू लफ्ज़ भूल जाएंगे कल नू, वाह वाह वाह, इनू तार कर। वाह वाह। अच्छा फजल जट, कंट्रोल रूम ने मुझे बताया कि भाई इतना जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है इस वक्त, व्हाट्सएप हमारा चौक हो गया, लोग आपसे प्यार का इजहार कर रहे हैं, और MCR जो हमारा मास्टर कंट्रोल रूम है, उन्होंने अभी भी मुझे बताया है
कि जी हमने आपका प्रोग्राम 3 मिनट एक्सटेंड कर दिया है, हमने अगले कमर्शियल आगे पीछे कर दिए। फजल जट से कहें एक आध और कोई चीज सुना। हाँ जी बिल्कुल, इन्हीं दास्तानों में मेरे अब्बू ने जो दास्ताने वही ना अपना कैमरा व्यू रखा, तो एक दास्तान है छल्ले की। अच्छा। और कोई पंजाबी का ऐसा सिंगर नहीं है जो ये मेरे अब्बू की दास्तान गाए, वो पंजाबी सिंगर नहीं बन सकता। ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं कि बीच में से रूह निकाल दी कि दरिया सतलुज ते एक बेड़ी पैंदी सी, ओ बेड़ी पाण वाले दा नां सी जलालदीन उर्फ जल्ला। रब ताला ने ओनू एक पुੱਤ दिता, उस पुੱਤ दा नां रखिया छल्ला। छल्ला बेड़ी लैके गया ते वापस ना परत्या, दरिया दी नजर हो गया, बेड़ी भी रुड़ गई, छल्ला भी रुड़ गया। ते बाप दे सीने च हुक निकली, हो छल्ला मोड़ के नहीं आया, ओए छल्ला मोड़ के नहीं आया, ओए रोना उमरां दा पाया, ओए रोना उमरां दा पाया, ओए मल्ले आई देस पर आया, ओए गल सुन छल्लिया कावा, ओए मावा ठंडियां छावा, हक ऐली ऐली कही जा, नाम अल्लाह दा लई जा। वाह जी, वाह जी। तो वो छल्ले की ये कहानी है। अच्छा देखो, ये बैक स्टोरी जो असल स्टोरी है, मुझे आज पहली दफा आपने पूरा सुनाया, तो मुझे तो वो एक सीन सारा आ जाता है ना सारा आपके, scene आप create सुना रहे थे तो छल्ला बेड़ी पूरे, ओए छल्ला बेड़ी, देखे ना वो बेड़ी में बह गया। ओह यस। तो किसी ने पूछा ना कि ओए जलिया तू चल्ला हो गए हैं, ए मिट्टी गाह ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਛੱਲਾ ਨੋ ਨੋ ਥੇ ਵੇ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ। तो ये वो कहानियां हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे। अच्छा ये आप बताएं, आप अभी जो लोक मेला आ रहा है इसमें आप ये छल्ले की ये दास्तान गोई करेंगे? जी बिल्कुल, और मैं ये 10 दिन दास्तान गोई करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ इस बार बॉस, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ध्यान रखने वाला भी कोई अपने चो आ जाए ना तो बड़ी गल होंदी है। ते साडा जिहड़ा इस वेले वजीर है ना, मैं समझना कि उन्हें गुलकार जमाल शाह साहब खुद आर्टिस्ट आदमी ने जी, उतने गुलकार हैं, वो उतने मुसव्विर हैं, उतने मौसीकार हैं, और उतने वो एक्टर हैं। तो इस बार उन्होंने एक अच्छा एहतमाम किया है, और उनकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लग रही है कि यार इन इदारों को सेल्फ मेड कर दो। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर इनको जो है ना आप फंड दें, ये करें, ये आर्टिस्ट हैं, इनको इस्तेमाल तो करो, ये खुद ब खुद अपने लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, अपने पाँव पे खुद खड़े, हाँ, जैसे सस्टेनेबल हो, जैसे कि लोक विरसा है, अगर उसमें रनिंग में लोक थिएटर हो, पुतली तमाशा हो, सिनेमा हो, और ऐसी चीज़ें हो तो सिखाई जाएं, तो मेरा ख्याल है कि वो इदारा बाहर से ये रतन लोग हैं। मैं समझता हूँ लोग सीखना चाहते हैं कि हमारी बहनें लोरियाँ कैसी गाती थी, घोड़ियाँ कैसी गाती थी, हमारी रहतल क्या थी। तो मुझे ये उनका व्यू बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब ये सारा कुछ देखने के लिए, चाहे रंग पंजाब का हो, खैबर पख्तूनख्वा का, गिलगित बल्तिस्तान का हो, कश्मीर का हो, सिंध बलोचिस्तान का हो, ये सारे रंग 3 नवंबर से 12 नवंबर तक लोक विरसा इस्लामाबाद में आपके लिए सजाए जा रहे हैं। फजल जट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो मुझे अब लग रहा है मैं रोज ही उधर आपको नजर आऊंगा। इंशाल्लाह बॉस, इंशाल्लाह। थैंक यू, जीते रहिए, आप भी सब खुश रहिए। आपने हमारा साथ दिया, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।